हेलो एवरीबॉडी। आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि एक चिकनी सरफेस पे स्मूथ सरफेस पे टू ब्लॉक और ब्लॉक रहते हैं, तो उनके बीच में जो फ्रिक्शन है उस रिलेटेड प्रॉब्लम को कैसे डील करेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था रफ सरफेस पर टू ब्लॉक। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें होता क्या है, प्राइमरी लेवल पे दो तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं। एक तो ऊपर वाले ब्लॉक पर फोर्स अप्लाई करें और सेकेंड टाइप की प्रॉब्लम में नीचे वाले ब्लॉक पर। तो पहले हम लेते हैं कि फोर्स हम अप्लाई कर रहे हैं ऊपर वाले ब्लॉक पर। नीचे का सरफेस जैसा ये हमने लिखा है स्मूथ है, यहाँ कोई फ्रिक्शन नहीं है। ए और बी के बीच में कॉन्टैक्ट सरफेस में फ्रिक्शन होगा, राइट। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये मान के चले कि यदि ये दोनों ब्लॉक एक साथ मूव कर रहे हैं कॉमन एक्सेलरेशन से, राइट, तो कॉमन एक्सेलरेशन होगा क्या? फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स तो एफ ही है डिवाइडेड बाय द टोटल मास, न्यूटन्स सेकंड लॉ से, राइट। अब ए का फ्री बॉडी डायग्राम बनाएं, एक बार एक टेक्निक तैयार कर रहे हैं। ए पर एक एफ फोर्स अप्लाई हो रहा है, बीच में देखिए इसका लोअर सरफेस अगर फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है तो इसका लोअर सरफेस पर फ्रिक्शन अपोज करेगा और बैकवर्ड डायरेक्शन में होगा, दिस वे। तो और इसका एक्सेलरेशन होगा ये, हम मान के चल रहे हैं दोनों का एक्सेलरेशन इक्वल है। तो न्यूटन सेकंड लॉ अप्लाई किया, नेट फोर्स कैपिटल एफ माइनस एफ मास इनटू एक्सेलरेशन, फाइन। फर्स्ट इक्वेशन कह देते हैं इसको। अब सेकंड ब्लॉक बी ब्लॉक का एक्टिविटी देख लेते हैं। बी ब्लॉक केवल और केवल किसकी वजह से मूवमेंट करेगा? फ्रिक्शन की वजह से, राइट। ए और बी जो कॉन्टैक्ट सरफेस हैं उन पे फ्रिक्शन की डायरेक्शन एंटी पैरेलल होती है, अमाउंट में इक्वल होती है। ए पर बैकवर्ड डायरेक्शन में तो बी में पर फॉरवर्ड डायरेक्शन, राइट। ओके, डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन का वीडियो एक बार रेफर कर लें अगर डायरेक्शन में कभी भी इश्यू आता है तो, फाइन। इस फ्रिक्शन की वजह से मूवमेंट करेगा ए एक्सेलरेशन से। सेकंड लॉ लगाए, नेट फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ये सेकंड इक्वेशन हमारे पास हो गया, फाइन। इन दोनों को सॉल्व करते हैं। इक्वेशन फर्स्ट में इक्वेशन टू का डिवाइड करते हैं। ये फर्स्ट इक्वेशन था हमारा, इसमें डिवाइड करने जा रहे हैं सेकंड का। ए से कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास क्या आने वाला है? कैपिटल एफ डिवाइडेड बाई स्मॉल एफ, और एफ से एफ कैंसिल हुआ तो माइनस वन एम वन बाई एम टू, राइट। वन को इस तरफ लेकर आए तो प्लस हो गया। कैपिटल एफ की वैल्यू निकालने जा रहे हैं हम, क्रॉस मल्टीप्लाइंग कर दें तो कैपिटल एफ क्या आ जाएगा? स्मॉल एफ विद इन ब्रैकेट वन प्लस एम वन बाई एम टू, राइट। एफ की वैल्यू मैक्सिमम होगी जबकि ये फ्रिक्शन की वैल्यू मैक्सिमम होगी, और फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है? लिमिटिंग फ्रिक्शन के बराबर, राइट। वो क्या होगा? म्यू एस एम वन जी, राइट। एम वन जी क्या है? नॉर्मल रिएक्शन। तो कैपिटल एफ मैक्सिमम कब होगा? जब एफ की वैल्यू मैक्सिमम होगी, और इस मैक्सिमम की वैल्यू क्या है? म्यू एस एम वन जी, राइट। अब एक शॉर्ट टेक्निक तैयार कर लेते हैं प्रॉब्लम के लिए। हमारे पास ये आ गया कि यदि f की वैल्यू म्यू एम वन जी वन प्लस एम वन बाई एम टू, क्योंकि हमने देखा था ये मैक्सिमम वैल्यू थी, इससे कम है अप्लाइड फोर्स की, तो उस केस में तो ब्लॉक एक ही एक्सेलरेशन से साथ में मूवमेंट करेंगे। एक ही एक्सेलरेशन से साथ में मूवमेंट करेंगे तो दोनों का एक्सेलरेशन इक्वल होगा, एक्सटर्नल फोर्स डिवाइडेड बाय द टोटल मास। सिंपल एक्सेलरेशन आ जाएगा दोनों का, फाइन। सेकंड केस में यदि ये अप्लाइड फोर्स है, आपके मैक्सिमम जो फोर्स आया है म्यू एम वन जी वन प्लस एम वन बाई एम टू, इससे यदि ज़्यादा हो गया तो उस केस में ब्लॉक डिफरेंट एक्सेलरेशन से मूवमेंट करेंगे, मीन टू से ए और बी एक दूसरे पर स्लाइड करेंगे, तो दोनों का अलग अलग एक्सेलरेशन फाइंड करेंगे। फिर अपन ए का फ्री बॉडी डायग्राम लेते हैं। ए पर ये एफ फोर्स लग रहा है फॉरवर्ड डायरेक्शन में, और बैकवर्ड डायरेक्शन में होगा आपका फ्रिक्शन, राइट। अगर ये चलेगा तो ये इसको हम फिर बाद में काइनेटिक फ्रिक्शन बोल देंगे, और एक्सेलरेशन ये। अब इस बार डिफरेंट है तो A1 बोल दिया अपन, फाइन। बस लगाए न्यूटन सेकंड लॉ। ए क्या होता है? नेट फोर्स डिवाइडेड बाय टोटल मास। नेट फोर्स क्या है? कैपिटल एफ माइनस एफ के, एक के ले लिया हमने, काइनेटिक फ्रिक्शन डिवाइडेड बाय m1, राइट। इसी तरीके से बी का एक्सेलरेशन फाइंड करते हैं। बी बी को मूव कराने के लिए ओनली रेस्पॉन्सिबल कौन होगा? फ्रिक्शन, फाइन। लगाएं, ये मूवमेंट कराएगा। ए नेट फोर्स डिवाइडेड बाय टोटल मास। इस बार इस पर मूवमेंट के लिए केवल ये फ्रिक्शन फोर्स है, वो काइनेटिक होगा आपका, डिवाइडेड बाय टोटल मास। क्लियर है? तो एक मेथड तैयार कर लिया हमने कि इस वैल्यू से, ध्यान दीजिए, अगर अप्लाइड फोर्स कम रह गया है तो उस केस में तो एक ही एक्सेलरेशन से मूव करते हैं, और अगर अप्लाइड फोर्स इस वैल्यू से ज़्यादा होती है तो डिफरेंट एक्सेलरेशन से मूवमेंट करते हैं।
चलिए इसको अप्लाई करते हैं, एक क्वेश्चन ले लेते हैं। एक क्वेश्चन लिया मैंने, ए और बी, ब्लॉक के मास है 1 kg और 2 kg, और ए और बी के बीच में है म्यू एस 0.5 और म्यू के है 0.4। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू अप्लाई 4 न्यूटन, उसके बाद में 10 न्यूटन देखते हैं 1 by 1, राइट। फर्स्ट केस ले लेते हैं जब हम 4 न्यूटन अप्लाई कर रहे हैं। ए ब्लॉक को लिया मैंने, एफ ब्लॉक, एफ फोर्स लग रहा है इस पर, फ्रिक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में होगा अनडाउटली, M1G, ये नॉर्मल रिएक्शंस, राइट। मैक्सिमम लिमिटिंग फ्रिक्शन, मैक्सिमम जो स्टैटिक फ्रिक्शन होता है उसकी वैल्यू क्या होती है, लिमिटिंग फ्रिक्शन, वो क्या होता है म्यू एस N1। N1 क्या है हमारे पास, M1G लगा दिया, राइट। ओके, म्यू एस की वैल्यू कितना है 0.5, M1 कितना है 1, G कितना है 10। तो हमारे पास मैक्सिमम फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन या लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी आ गई है, 5 न्यूटन। गेटिंग। अब आप गौर से देखिए, हमारा जो ड्राइविंग फोर्स है क्वेश्चन में जो गिवन है वो केवल 4 न्यूटन है और लिमिटिंग फ्रिक्शन है ज़्यादा, फाइन। तो इसका मतलब ये हो गया कि अपर ब्लॉक विल नॉट मूव विथ रेस्पेक्ट टू द लोअर ब्लॉक, लोअर ब्लॉक को छोड़कर नहीं जाएगा अपर ब्लॉक। इट कैरी द मीनिंग, इस सिचुएशन में जब उसको छोड़कर नहीं जाएगा तो दोनों साथ साथ चलेंगे, दोनों साथ साथ चलेंगे तो हम कहते हैं कॉमन एक्सेलरेशन से चलेंगे, और कॉमन एक्सेलरेशन क्या होता है, टोटल फोर्स केवल एफ एक्सटर्नल फोर्स डिवाइडेड बाय टोटल मास, राइट। वैल्यू रख देते हैं। हमने जो अप्लाइड फोर्स है वो 4 है, मास इज 1 + 2, तो 4/3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ गया, क्लियर। चलिए अब हम क्रॉस चेक कर लेते हैं शॉर्ट टेक्निक से कि ये म्यू M1G 1 + M1/M2 से कम है कि नहीं। ओके, म्यू की वैल्यू 0.5, स्टैटिक कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, M1 1, ये 10 1, M1 कितना था 1 और M2 क्या है 2। तो सॉल्व करते हैं, ये तो हो गया हमारा 5 और 1 + 1/2 क्या हो गया 3/2, 5 3 या 15/2, 7.5 न्यूटन। क्या जो अप्लाइड फोर्स है 7.5 न्यूटन से छोटा है, यस छोटा है, क्योंकि वो तो 4 न्यूटन है, 4 न्यूटन तो लेस हो गया 7.5 न्यूटन से। तो हम कह सकते हैं कि यस ये सिंगल ब्लॉक की तरह से कॉमन एक्सेलरेशन से मूवमेंट करेंगे। तो हम क्वेश्चन में ऐसे भी चेक करके डायरेक्टली कर सकते हैं। और एक्सेलरेशन क्या होता है, F डिवाइडेड बाय टोटल मास M1 + M2, क्लियर, राइट। सेकंड पोर्शन लेते हैं क्वेश्चन का कि यदि हमने अप्लाइड फोर्स है 10 न्यूटन, राइट। तो अब हम देख सकते हैं कि हमारा जो पर्टिकुलर अप्लाइड फोर्स है इसकी वैल्यू कितनी आया था, 7.5 से ज़्यादा है। 7.5 से ज़्यादा है तो अब ये सिंगल ऑब्जेक्ट मूवमेंट नहीं करेंगे, 10 न्यूटन तो 7.5 से ज़्यादा हो गया। तो ब्लॉक डिफरेंट एक्सेलरेशन से मूवमेंट करेंगे, डिफरेंट एक्सेलरेशन से मूवमेंट करेंगे, स्लाइड करेंगे, तो इनके बीच में जो फ्रिक्शन होगा काइनेटिक होगा। तो उसकी वैल्यू फाइंड कर लेते हैं म्यू के N1 से। N1 क्या था, M1G, म्यू के गिवन है हमको 0.4 1 10, तो कितना आ जाएगा ये 4 न्यूटन, क्लियर। इसकी जरूरत पड़ेगी हमें। अब दोनों के फ्री बॉडी डायग्राम्स लेंगे, डिफरेंट एक्सेलरेशन से दोनों का, इसलिए तो ए का हम फ्री बॉडी डायग्राम ले लेते हैं। ए पर देखिए एफ अप्लाई हो रहा है, फ्रिक्शन होगा बैकवर्ड डायरेक्शन में इसका, और आगे की तरफ ये एक्सेलरेशन से मूवमेंट करेगा। न्यूटन सेकंड लॉ लगाया, नेट फोर्स डिवाइडेड बाय टोटल मास, एफ माइनस फ्रिक्शन काइनेटिक फ्रिक्शन डिवाइडेड बाय M1। वैल्यूज हमारे पास सारी है, रखते हैं हम। एफ कितना अप्लाई किया आपने 10 -4, ये 1 था तो 6/1, तो कितना आ जाएगा 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। चलिए बी का फाइंड कर लेते हैं। बी ब्लॉक का एफबीडी बनाया हमने। बी को मूव कराने के लिए ओनली और ओनली फ्रिक्शन होगा, सिंपल सा टेक्निक है, ध्यान दो, बार बार बोल रहे हैं। डायरेक्शन फ्रिक्शन में ये बात हमने बताई थी कि देखिए एफ का लोअर सरफेस फॉरवर्ड डायरेक्शन जा रहा है तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अपोज करता है रिलेटिव मोशन को, तो बैकवर्ड डायरेक्शन हो गया ए पर। हमेशा कांटेक्ट सरफेसेस पर एंटी पैरेलल होते हैं, ए पर बैकवर्ड आ गया तो बी पर क्या होगा फॉरवर्ड डायरेक्शन। सिंपल टेक्निक है, राइट। और यही इसको मूवमेंट कराएगा। लगा दें, नेट फोर्स डिवाइडेड बाय टोटल मास, नेट फोर्स केवल ये काइनेटिक फ्रिक्शन होगा डिवाइडेड बाय M2। काइनेटिक फ्रिक्शन कितना आया था 4/2, कितना आ गया 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्लियर। अब इसमें सेकंड टाइप की प्रॉब्लम बनती है। सेकंड टाइप की प्रॉब्लम क्या होती है कि आप लोअर ब्लॉक पर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, लोअर ब्लॉक पर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। तो एक बार मान लो ए और बी दोनों एक साथ चल रहे हैं,
एक साथ चल रहे हैं तो एक्सेलरेशन क्या होगा, F डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2, राइट। अब ये बॉडी जो है हमारे पास में, उस पर जो फोर्स होगा वो मास इनटू एक्सेलरेशन, m1 डिवाइडेड बाई दिस, m1 मल्टीप्लाई बाई a का मतलब क्या है, F डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2, क्लियर है। लेकिन सोचना, a को मूव कराने के लिए जो फोर्स है वो तो फ्रिक्शन है, force on the upper body is provided by the friction between A and B only, yes or no? तो अगर ये दोनों एक साथ चल रहे हैं तो जरूरी है कि हमारा जो अप्लाइड फोर्स है वो लिमिटिंग फ्रिक्शन से कम होना चाहिए, लिमिटिंग फ्रिक्शन ज्यादा होना चाहिए। वो ज्यादा होगा तो ए बी पर स्लाइड नहीं करेगा, इसको पकड़ के रखेगा, इसके साथ साथ चलेगा, यस और नो, है ना। एफ ए कितना आया था, m1 एफ में, और लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या होगा इसका, म्यूएस m1 से, क्लियर। एक टेक्निक तैयार कर रहे हैं, m1 से m1 कैंसिल कर दें तो f हमारे पास ये आ गया, राइट। तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, म्यू एस है। तो हमारे पास ये आ गया कि अगर ये वैल्यू जो है हमारे अप्लाइड फोर्स से ज़्यादा है, उस केस में तो दोनों ब्लॉक साथ में जाएंगे, अन्यथा दोनों अलग अलग एक्सेलरेशन से मूवमेंट करेंगे, अर्थात एक दूसरे पे स्लाइड करेंगे, यस और नो। यहाँ तक तो दोनों ब्लॉक एक साथ ही मूवमेंट करेंगे, और वो एक्सेलरेशन क्या होगा, F डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2, क्लियर। अब एक शॉर्ट टेक्निक एक बार ले लेते हैं, तैयार कर लेते हैं। हमने क्या देखा कि F लेसर देन इक्वल टू म्यू एस m1 प्लस m2g हो, उस केस में तो दोनों ब्लॉक एक ही एक्सेलरेशन से मूव करते हैं, और वो एक्सेलरेशन क्या होता है, F डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2, सिंपल, राइट। और यदि अप्लाइड फोर्स की वैल्यू इस वैल्यू से ज़्यादा हो गई तो उस केस में दोनों ब्लॉक अलग अलग डिफरेंट एक्सेलरेशन से मूवमेंट करेंगे, मतलब ए बी पर स्लाइड करेगा। एक एक का फाइंड करते हैं, एक का फ्री डायग्राम देखें। ए पर तो केवल फ्रिक्शन रेस्पॉन्सिबल है इसको मूव कराने के लिए। मान लीजिए A1 एक्सेलरेशन से जा रहा है, न्यूटन सेकंड लॉ लगा दीजिए हमेशा, नेट फोर्स डिवाइडेड बाय टोटल मास। फोर्स कौन सा है रेस्पॉन्सिबल, केवल फ्रिक्शन, इस बार स्लाइड करेगा काइनेटिक लेके, काइनेटिक फ्रिक्शन डिवाइडेड बाय F1, गेट इट। इसी तरीके से हम बी का फ्री डायग्राम देख लेते हैं। बी पर फॉरवर्ड डायरेक्शन में F लग रहा है और बैकवर्ड डायरेक्शन में फ्रिक्शन काम करेगा। लगा दें सेकंड लॉ, A इक्वल टू नेट फोर्स डिवाइडेड बाई टोटल मास, है ना। अब F माइनस काइनेटिक फ्रिक्शन को माइनस करेंगे, अपोज करेगा, ये डिवाइडेड बाई मास, क्लियर है इतना। चलिए इसको अप्लाई करने के लिए क्वेश्चन ले लेते हैं समझने के। इस क्वेश्चन में हमारे पास में दो ब्लॉक हैं A और B, और लोअर ब्लॉक पर फोर्स लगा रहे हैं, एक बार 10 न्यूटन और सेकंड टाइम 20 न्यूटन। देखते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल 10 न्यूटन अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, चेक करें टेक्निक से, F की जो वैल्यू क्या लेसर है क्या इस वैल्यू से। ये गिवन हमें 0.5, दोनों ब्लॉक के मास G, राइट। तो ये हो गया 330 का हाफ कितना हो गया 15। क्या अप्लाइड फोर्स हमारा 15 न्यूटन से कम है, यस, ये तो लेस है, लेस है। तो लेस है तो होगा क्या, अपर ब्लॉक विल नॉट मूव विद रेस्पेक्ट टू द लोअर ब्लॉक। इसका मतलब क्या हो गया, इस सिचुएशन में दोनों ब्लॉक एज ए सिंगल ब्लॉक या एक सिंगल सिस्टम की तरह से समान एक्सेलरेशन से, जिसको हम कहते हैं कॉमन एक्सेलरेशन से मूवमेंट करेंगे, राइट। और वो क्या होगा, F डिवाइडेड बाई टोटल मास, रख देते हैं 10 डिवाइडेड 1+2 यानी 10/3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्लियर। अब 20 न्यूटन अप्लाई करके देखते हैं। तो अभी हमने देखा था कि F की वैल्यू यदि ये ज़्यादा होती है, और है इस बार 20 न्यूटन ज़्यादा है 15 न्यूटन से, इसकी वैल्यू कितनी आएगी 15 न्यूटन, तो ये ब्लॉक सेपरेटली मूवमेंट करेंगे डिफरेंट एक्सेलरेशन से, राइट। अब जब ये स्लाइड करेंगे तो इनके बीच में कौन सा फ्रिक्शन होगा, काइनेटिक फ्रिक्शन होगा, है ना। काइनेटिक फ्रिक्शन होगा इनके बीच में, तो उनकी वैल्यू पहले फाइंड कर लेते हैं। म्यू के m1 जी 0.4 है, 1 है, 10 है, तो कितना आ जाएगा 4 न्यूटन, क्लियर। तो चलिए एक एक का एक्सेलरेशन फाइंड करते हैं। पहले ए का कर लेते हैं, ए का फिर डायग्राम देखते हैं। ए को मूव कराने के लिए केवल फ्रिक्शन है आपका, तो ये फ्रिक्शन इसको फॉरवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेशन देगा, राइट। नेट फोर्स डिवाइडेड बाई टोटल मास, केवल एफ है लेकिन वो काइनेटिक है, राइट। वैल्यू रखते हैं, काइनेटिक फ्रिक्शन कितना है 4, मास कितना है 1, तो एक्सेलरेशन कितना आ गया 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्लियर। बी का देख लेते हैं। बी पर एक तो फोर्स लग रहा है और बैकवर्ड डायरेक्शन में फ्रिक्शन होगा, इस पर काइनेटिक लेंगे, है ना। और ये A2 एक्सेलरेशन होगा, दोबारा लगाएं इसी तरीके का।
नेट फोर्स डिवाइडेड बाय टोटल मास। सिंपल, समझ में आ रहा है। A2 कैपिटल F माइनस फ्रिक्शन, नेट फोर्स हो गया डिवाइडेड बाय मास। ये वैल्यू सब है आपके पास। F कितना है 20 न्यूटन है इस बार आपके पास। 20 माइनस काइनेटिक कितना था 4, तो ये कितना हो गया 16/2, कितना हो जाएगा 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर हो गया। नेक्स्ट हम लास्ट लेक्चर लेंगे फ्रिक्शन पे, बट लास्ट बट नॉट लीस्ट उसमें हम एक सुपर टेक्निक डिस्कस करेंगे कि टू ब्लॉक से रिलेटेड कितना भी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन, दोनों पर ए और बी पर दोनों पे फोर्सेस लग रहे हैं, अलग अलग डायरेक्शन में लग रहे हैं, कितना भी लग रहा है, आप कैसे एक फिक्स तरीके से सिंपल तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।